हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आखिरी पेपर की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी बच्चों के मैसेज आईटी करके आ रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फिर हमारे कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसके कमेंट सेक्शन हो। तो लगातार बच्चों की डिमांड पर आईटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल जो हमने आप लोग के लिए 4 सेट तैयार किए हैं और जो आपका पेपर है आईटी का सेम टू सेम क्वेश्चन आपको इन्हीं पेपर या इन्हीं सेट में से आपको देखने को मिलने हैं। तो चारों सेट जो है आप लोग को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। 30 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। और वैसे तो मैं सारे आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, सारे चारों सेट बताऊंगा, बट अगर आप इन चारों सेट की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपीज़, मात्र 50 रुपये में आप इन पीडीएफ को ले सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। ठीक है, बाकी जो बच्चे नहीं लेना चाहते हैं इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो पीडीएफ में रहेंगे। तो जो बच्चे पीडीएफ से तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपीज़ में आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर पे करके इन पीडीएफ को बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्लियर हो गया? अब करते हैं सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट और बहुत अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो सेट ए है, यहाँ पे देखो पहले नंबर पे आप लोग का है निम्नलिखित से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज रिन्यूएबल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा कैसे हैं, ये आपके अक्षय स्रोत है या फिर इसको रिन्यूएबल बोल सकते हैं। फिर प्रेरणा के प्रकार हैं, द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आर। तो इसमें देखो बाह्य प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा दोनों होते हैं। तो अगर खाली इनमें से दोनों में से कोई एक मिलेगा तो आपने उस ऑप्शन के साथ जाना है, अगर दोनों हैं तो आपको तीसरे ऑप्शन के साथ जाना है कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं इसमें। फिर एक उद्यमी में कौन कौन से 2 प्रमुख गुण होने चाहिए, व्हाट 2 मेन क्वालिटी शुड बी देयर इन एन एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे है एक उद्यमी में आत्मविश्वास और जोखिम लेने की क्षमता जैसे गुण होने चाहिए। इसके अतिरिक्त उसमें नवाचार और कड़ी मेहनत करने का जज्बा भी आवश्यक है। नेक्स्ट है आईसीटी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईसीटी। तो आईसीटी का पूरा नाम है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अर्थ उन सभी उपकरणों और संसाधनों से है जिनका उपयोग सूचना बनाने, संग्रहित करने और आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है, जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट। नेक्स्ट है आपका इसी के अथवा में क्वेश्चन जो दे रखा है वह है कंप्यूटर की देखभाल एवं रख रखाव से आप कैसे करेंगे, हाउ विल यू डू द कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। तो कंप्यूटर के रख रखाव के लिए इसे नियमित रूप से साफ करना चाहिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए और अनावश्यक फाइलों को हटाकर सिस्टम को अपडेट करना चाहिए, रखना चाहिए। मौखिक संचार क्या है, मौखिक संचार के लाभ व नुकसान का वर्णन कीजिए। व्हाट इज द वर्बल कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो मौखिक संचार में बोलकर सूचना साझा की जाती है, इसके जो बेनिफिट्स है, लाभ हैं, यह तीव्र होता है और तुरंत फीडबैक मिलता है। नुकसान है इसमें बोले गए शब्दों का कोई स्थायी रिकॉर्ड नहीं होता है और गलतफहमी की संभावना रहती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा प्रभावी संचार की प्रमुख बाधाओं का उल्लेख कीजिए, मेंशन द मेन बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो प्रभावी संचार की मुख्य बाधाओं में भाषाई अंतर, शोर युक्त वातावरण, सांस्कृतिक भिन्नता और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या भावनाओं का प्रभाव शामिल है जो संदेश को स्पष्ट नहीं होने देता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DBMS सॉफ्टवेयर। तो आंसर याद रखना है MS एक्सेल। नेक्स्ट है आपका बच्चों क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट ऑफ अ लिब्रे राइटर ऑफिस डॉक्यूमेंट। तो ये है आपका .odt। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा IT सेक्टर में एक सामान्य स्वास्थ्य जोखिम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन हेल्थ रिस्क इन IT वर्क प्लेस। तो यह है रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, RSI। फिर है CLC में फॉर्मूला शुरू करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, विच सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट अ फॉर्मूला इन CLC। तो इक्वल टू याद रखना है। फिर है आप कार्यस्थल दुर्घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं, हाउ कैन यू प्रिवेंट वर्क प्लेसेस एक्सीडेंट। तो इसको जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज ऑफ सेल से क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय रेंज ऑफ सेल। आंसर बच्चों के सामने रखें, डिटेल में आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है मेल मर्ज क्या है, व्हाट इज द मेल मर्ज। तो मेल मर्ज एक टूल है जो एक ही पत्र दस्तावेज को अलग अलग नामों और पतों के साथ बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजने की अनुमति देता है। नेक्स्ट 13 है इमेज क्रॉपिंग एवं रिसाइजिंग को समझाइए, एक्सप्लेन द इमेज क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग। इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है, लिब्रे कैल्क में मैक्रो का कार्य बताइए, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैक्रो इन लिब्रे कैल्क। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है डेटाबेस को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द डेटाबेस। डेटाबेस डेटा का एक व्यवस्थित संग्रह है जिसे आसानी से एक्सेस, प्रबंधित और अपडेट किया जा सकता है। ये जानकारी को तालिका के रूप में संचित करता है अथवा में है। उसके बाद है कंसोलिडेट फंक्शन के, व्हाट इज कंसोलिडेट फंक्शन। तो कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग अलग अलग शीट्स या श्रेणियों के डेटा को एक मास्टर शीट में इकट्ठा करने और उसका सारांश
जैसे जोड़ या औसत निकालने के लिए किया जाता है। फिर है गोल सीक क्या है? गोल सीक फंक्शन का उपयोग दिखाने के लिए चरण लिखिए। डिफाइन गोल सीक, राइट स्टेप्स टू शो द यूज ऑफ गोल सीक फंक्शन। तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिर है टेम्पलेट को परिभाषित कीजिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। पूरी जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर दे रखी है कि पहले फाइल मेन्यू में जाएं, टेम्पलेट्स मैनेज, टेम्पलेट्स को चुनें, फिर मैनेज टेम्पलेट चुनें और उसके बाद इंपोर्ट बटन पर क्लिक करके श्रेणी चुनें और अपनी फाइल ब्राउज करके ओपन कर ले। फिर है लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या होता है, इसका उपयोग व एक्सटेंशन लिखिए। व्हाट इज द लिब्रे ऑफिस कैल्क? राइट इट्स यूज एंड एक्सटेंशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी कार्य को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज ऑफ कंप्लीट आईटी वर्क। इसको देखेंगे, डिटेल में चलेंगे। नेक्स्ट आपका सेट भी है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षेप यूआरएल में भारत को व्यक्त करता है? तो .in। क्लियर है। अगला है इंटरनेट में किसी वेबसाइट को निम्न में से किसके द्वारा पहचाना जाता है? अ वेबसाइट इज इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से सभी, यानी इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे? नाम हो गया, यूआरएल हो गया और आईपी पता। फिर है एमएस एक्सेस में पाठ्य डाटा फील्ड का डिफॉल्ट आकार क्या होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ टेक्स्ट डाटा फील्ड इन एमएस एक्सेस? तो याद रखेंगे 50। फिर है एमएस एक्सेस में किसके द्वारा आप डाटा को देख, सुधार तथा भर सकते हैं? तो फॉर्म इसमें सही ऑप्शन होगा थर्ड। नंबर्ड लिस्ट किस टैग से बनाई जाती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OL और साथ में आप लोग देख सकते हैं ब्रैकेट। ठीक है, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड है URL क्या होता है? व्हाट इज URL? तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो इंटरनेट पर किसी वेब पेज या संसाधन का अद्वितीय पता होता है। नेक्स्ट है ईमेल पते में @ चिन्ह के बाद आने वाले शब्द क्या बताते हैं? तो चिन्ह के बाद आने वाले शब्द डोमेन नाम को दर्शाते हैं, जो ईमेल सेवा प्रदाता के सर्वर की पहचान कराते हैं। अगला है रिकॉर्ड के किसी फाइल के डिफॉल्ट मान से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ फील्ड इन अ रिकॉर्ड? इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है बैकग्राउंड कलर को तय करने वाला एट्रीब्यूट किस टैग के साथ दिया जाता है? विथ विच टैग द एट्रीब्यूट डिटरमाइनिंग बैकग्राउंड कलर इन गिवन? इसको देखेंगे। फिर है HTML दस्तावेज में लाइन तोड़ने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? विच टैग इज यूज्ड टू ब्रेक अ लाइन इन HTML डॉक्यूमेंट? फिर है वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब या WWW क्या है? अगला प्रश्न है प्राइमरी कुंजी, प्राइमरी की से आप क्या समझते हैं? 9 है संख्यात्मक डाटा टाइपों में बाइट और इंटीजर में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइट एंड इंटीजर्स इन न्यूमेरिकल डेटाबेस डेटा टाइप? अगला है पाठ्य स्टाइल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट आर टेक्स्ट स्टाइल्स एंड हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? तो 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल और लॉजिकल। फिर है नेस्टेड सूचियाँ क्या होती हैं? व्हाट आर नेस्टेड लिस्ट? तो ये आप देखेंगे। अगला है HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ISDN का हो जाता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। FT का होता है बच्चों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका डाटा वैधता परीक्षण क्या होता है या कैसे किया जाता है? व्हाट इज डेटा वैलिडेशन टेस्टिंग, हाउ इज इट डन? यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि डेटाबेस में केवल सही और मान्य डेटा ही दर्ज हो। यह वैलिडेशन रूल प्रॉपर्टी सेट करके किया जाता है। इसी के अथवा में सर्च इंजन क्या होते हैं, वे किस प्रकार कार्य करते हैं? व्हाट आर सर्च इंजन्स, हाउ डू दे वर्क? इसको देखेंगे। फिर है MS एक्सेस में नया डेटाबेस बनाने की विधि लिखिए। राइट अ मेथड टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस इन MS एक्सेस। अगला प्रश्न है बॉडी टैग में विभिन्न एट्रीब्यूट और उनके प्रभाव क्या हैं? व्हाट आर द डिफरेंस एट्रीब्यूट्स इन बॉडी टैग एंड व्हाट आर देयर इफेक्ट्स? अगला है ईमेल क्या होती है, आप अपने मित्र को ईमेल कैसे भेज सकते हैं? व्हाट इज ईमेल एंड हाउ कैन यू सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड? अगला है लिंकिंग क्या है? HTML में कितने प्रकार की लिंकिंग उपलब्ध है, समझाइए। व्हाट इज लिंकिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिंकिंग आर अवेलेबल इन HTML, एक्सप्लेन। फिर है आपको राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। पहला है आपका रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड डेटा भरना अनिवार्य करता है। फील्ड सर्च है कि डेटा की अधिकतम सीमा तय करता है, और रिपोर्ट्स जो है डेटा को प्रिंट करने योग्य प्रारूप में दिखाता है। सेट आपका C है। फुल फॉर्म लिखनी है। ISDN की हम ऑलरेडी देख चुके हैं, FTP की भी देख चुके हैं। IP होता है बच्चों इंटरनेट प्रोटोकॉल, DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम, TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और WWW वर्ल्ड वाइड वेब। MS एक्सेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हीं 3 को समझाइए। तो रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड क्या होता है। फिर उसके बाद प्राइमरी कुंजी क्या है, और उसके बाद फिर रिपोर्ट। इसको आप लोग बच्चों डिटेल में देख लेंगे एक बार। अगला है MS एक्सेल से में आप नया डेटाबेस कैसे बनाएंगे। तो नया डेटाबेस बनाने के यहाँ पर जो है स्टेप्स वो आपको गिवन है। इसी के अथवा में क्वेश्चन है लिंकिंग क्या है, वेब पृष्ठों के मध्य बाहरी एवं भीतरी लिंकों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज लिंकिंग, एक्सप्लेन एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिंकिंग बिटवीन वेब पेजेस। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आपको अलग अलग दिए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा।
चलेंगे लेकर के नेक्स्ट। अगला जो है वेब ब्राउज़र क्या होता है, किसी वेब पेज से चित्र को कैसे सुरक्षित करेंगे। व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र, हाउ टू सेव एन इमेज फ्रॉम अ वेब पेज। तो पहले वेब ब्राउज़र डिफाइन करना है, फिर चित्र सुरक्षित करना है, कैसे करेंगे आप लोग। फिर HTML दस्तावेज बनाने व सुरक्षित करने की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड सेविंग एन HTML डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले बनाना है कैसे बनाएंगे, फिर सेव कैसे करेंगे और लास्ट में कैसे देखेंगे, वो पूरी प्रोसेस आपको यहाँ दी गई है। नेक्स्ट है फॉर्म से आप क्या समझते हैं, HTML में फॉर्म की क्या उपयोगिता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्म, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ फॉर्म इन HTML। अगला सेट है बच्चों आपका डी, आखिरी सेट है। इसमें भी आपको फुल फॉर्म लिखनी है। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, URL हो गया URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, DNS डोमेन नेम सिस्टम, IP ऑलरेडी देख लिया है, FTP भी ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर है ईमेल किसे कहते हैं, ईमेल किस प्रकार लिखे जाते हैं एवं भेजे जाते हैं, व्याख्या कीजिए। तो ये कर सकते हैं आप लोग। अगला है सर्च इंजन क्या होते हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन। सर्च इंजनों के उपयोग का वर्णन कीजिए। डिटेल में एक बार जो है इसको आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। फिर है MS एक्सेस के संदर्भ में किन्हीं 3 की व्याख्या कीजिए। प्राइमरी की हो गया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गया और उसके बाद फील्ड साइज, इसको आपने डिटेल में देखना है। नेक्स्ट है MS एक्सेस की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ MS एक्सेस। अगला है HTML द्वारा वेब पेज डिजाइनिंग की विधि का वर्णन कीजिए। इसको आप पढ़ेंगे। अगला है HTML के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हीं 6 की व्याख्या कीजिए। A लिंक क्या है, V लिंक क्या है, चेकबॉक्स क्या है, रेडियो बटन क्या है, BR क्या है, HR क्या है और TD क्या है। तो ये बच्चों आपके यहाँ पे चारों सेट कंप्लीट हो गए हैं। और एक काम और ज़रूर करना है कि जैसे ही आप लोग पेपर दे करके आएंगे, PDF तैयार करके जो है आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, क्योंकि इसकी जो सॉल्यूशन वीडियो है वो हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। और ताकि नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये पेपर काम आ जाए, क्योंकि ये जो सारे पेपर हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम लोग हमारी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, और यहाँ से जा करके आप लोग ईजिली इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब जो बच्चे वीडियो से तैयारी कर सकते हैं कर लीजिएगा। बाकी अब जिन बच्चों को PDF चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सिर्फ आपको 50 रुपये पे करना है। 50 रुपये पे करते ही ये पूरी PDF जो है आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी। तो आपसे बच्चों को ऑल द बेस्ट। चैनल को अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्योंकि अभी आप लोग के रिजल्ट की अपडेट और बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे आपके बोर्ड के द्वारा, तो वो सारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो सभी बच्चों को बेस्ट विशेज़ है। लास्ट पेपर है आपका, तो बहुत अच्छे से देना है। 30 मार्क्स का है, तो 30 मार्क्स में से 30 ही आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसमें से ही आपके सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो बेस्ट विशेष बच्चों जो है IT के एग्जाम के लिए। मिलेंगे बहुत जल्द सॉल्यूशन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।